हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोगों का वीडियो है पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग पूरे के पूरे इस चैप्टर का कंसेप्ट हम लोग पूरी डिटेल से समझ चुके हैं। तो जो पार्ट 1 देख लिया है उसको उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये वीडियो होगा। जो नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 देख लेगा, उसके बाद इस वीडियो को देखेगा, जिससे उसको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज को कम्प्लीटली हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, जिसमें दिया हुआ है किसी बहुपद px के लिए y इज इक्वल टू px दिया हुआ है हम लोग का ग्राफ नीचे आकृति इतना में 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में बताना है px के जो बहुपद है के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो x के पदों में दिया हुआ है, तो याद रखना है कि x के पदों में दिया हुआ है तो इसके शून्यक जो होंगे x अक्ष पर जो है जितना बार वो बाइसेक्ट करेगा, काटेगा, उतना ही उसके शून्यक होंगे। ठीक है ना। इसमें देखना है कि x अक्ष पर कितने बार वो काट रहा है। तो इसमें देखा जाए तो x अक्ष पर एक बार भी, ये जो हम लोग का ग्राफ है वो x अक्ष पर एक बार भी नहीं काट रहा है, मतलब इसके शून्यक जो होंगे, जीरोज जो शून्यक हो जाएंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, इसके शून्यक जीरो हो जाएंगे। दूसरा, इसके शून्य की बात किया जाए तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग x अक्ष पर कितने बार काट रहा है, किसी एक पॉइंट पर काट रहा है, मतलब इस जो बहुपद का जो ग्राफ खींचा गया है इसके शून्यक जो होंगे वो एक हो जाएंगे, शून्यक एक। ठीक है, इसमें बात किया जाए तो देखा जाए एक बिंदु, दो बिंदु और तीन बिंदु पर काटा है, मतलब इसके शून्यक जो होंगे वो तीन होंगे। और पता है तीन शून्यक जिसके होते हैं वो त्रिघातीय बहुपद, तो ये त्रिघातीय बहुपद का ग्राफ है। अगला देखें हम लोग यहाँ पर चौथे इमेज में देखें हम लोग, तो यहाँ पर एक बिंदु और दो बिंदु पर एक दूसरे को काट रहा है, तो इसके शून्यक जो होंगे, जीरोज का बात किया जाए शून्य का, तो वो दो होंगे। और दो जो होते हैं वो द्विघात होता है। और पता रखना है, याद रखना है कि इस ग्राफ को हम लोग परवलय ग्राफ बोलते हैं। ठीक है ना, द्विघात बहुपद जो होते हैं उसके ग्राफ जो होता है वो परवलय होता है। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है यहाँ पर एक बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु और चार बिंदु पर काट रहा है, तो इसके जो शून्यक होंगे चार, और इसको बोलेंगे चतुष्घातीय बहुपद, इसको बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक बिंदु पर काट रहे हैं, यहाँ स्पर्श किया हुआ है तो इसको नहीं लेना है, इसको भी नहीं लेना है। तो यही बात याद रखना है कि इसके जो होंगे मतलब इसको भी इंक्लूड कर लेना है, तो एक दो हो जाएगा और एक तीन हो जाएगा, तो इसके जो शून्यक होंगे कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे, थ्री हो जाएगा शून्यक। ठीक है ना। पहला एक्सरसाइज में बस यही शून्यकों की संख्या बताना था हम लोग को इमेज के ग्राफ के माध्यम से। अब दूसरे एक्सरसाइज में आते हैं जिसमें हम लोग को क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर दूसरा एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग का कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। मतलब सबसे पहले तो शून्यक निकालने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। यानी शून्यक और गुणांक के बीच जो संबंध है दो हम लोग देखते हैं, इसमें सारे के सारे द्विघात बहुपद दिए हुए हैं, तो इसमें दो शून्य के बीच संबंध होता है, एक अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। तो इस तरह से हम लोग को दो संबंध होता है, और ये दोनों के दोनों संबंध के बीच जो सत्यता है उसको हम लोग को देखना है, उसको जांच करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन हल करते हैं, जिसमें दिया हुआ है पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग ले लिए हैं जो है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले जब भी शून्यक निकालना है तो मान लेना है, लिखेंगे माना कि एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स टू एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। अब इसका गुणनखंड करना है, तो सोचना है ऐसे दो संख्याएं जिसका गुणनखंड जोड़ने या घटाने पर ये है चार है, मतलब दो है, दो एक्स है, और गुना करने पर माइनस आठ है। तो इसमें हम लोग ले सकते हैं फोर और टू। तो एक्स स्क्वायर बड़ा वाला को पहले लेते हैं, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। अब पता है इन दोनों से हम लोग कॉमन लेते हैं, तो x अगर कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस फोर हो जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। अब ये दोनों में से यहाँ भी x माइनस फोर है, यहाँ भी x माइनस फोर है, तो x माइनस फोर अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो।
अब यहाँ से एक बार x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो करेंगे, दूसरी x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो करेंगे, तो यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा -2, यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा 4। तो यहाँ से दो शून्यक हम लोग प्राप्त कर लिए, जो शून्यक क्या है 4 है और -2 है। अब इसके बाद प्रश्न में हम लोग को बोल रहा है कि शून्यक और जो गुणांक है उसके बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है कि जो संबंध दिया गया वो सत्य है या नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले फिर से एक बार मान लेते हैं हम लोग, माना कि बहुपद का शून्यक अल्फा तथा बीटा है, ठीक है। तो संबंध अगर हम लोग बात करते हैं, दो संबंध हम लोग का होता है, एक योग का होता है जो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये पहला संबंध हो गया। तो अल्फा की जगह पर हम लोग रखेंगे पहला शून्य जो होगा 4 प्लस -2 इज इक्वल टू, अब गुणांक के बीच हम लोग क्या रखते हैं, तो पता है हम लोग को कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है, 2x का गुणांक b होता है, और कांस्टेंट टर्म अचर पद जो होता है वो c होता है। तो यहाँ पर रखें हम लोग -b है, तो इसमें b क्या है -2 है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, -2 अपॉन में a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो यहाँ पर 1 रख लेंगे हम लोग, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4, ये प्लस माइनस -2 हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 यानी घटेगा तो 2 बराबर 2 आ गया, मतलब पहला संबंध जो है वो सत्य है। दूसरा संबंध यहाँ लिख लेते हैं अगर गुणांक का, तो अल्फा इंटू बीटा होता है माइनस बी बाई ए, सॉरी सी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा 4 इंटू -2 करते हैं, सी जो है हम लोग का अचर पद होता है, यहाँ -8 हो जाएगा और ए जो है 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -8 बट्टा में 1, यहाँ गुना करते हैं तो -8 इज इक्वल टू -8 हो गया, दोनों तरफ बराबर आ गया, मतलब बोलेंगे कि ये जो है संबंध जो है वो सत्य है, सिद्ध हुआ, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। जो दिया हुआ है हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है 4s² माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। इसके संबंध मतलब शून्यक निकालने हैं और संबंध के बीच सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। तो हम लोगों का दिया हुआ है क्वेश्चन, उसको लिखते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर इसको हम लोग मान लेते हैं तो माना कि, ठीक है, माना कि 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो तोड़ने पर हम लोग का -4 आना चाहिए, गुना करने पर याद रखना है, देखिए इसका मतलब एक मतलब तरीका क्या होता है तोड़ने का। तो सबसे पहले एक स्क्वायर वाले का जो भी हम लोग का चर मान होता है उसके गुणांक को a बोलते हैं, और ये c है, तो गुना करने पर ये जो आ रहा है उतना ही हम लोग को इसमें जो तोड़ने पर जो भी आएगा उसका गुना करने पर आना चाहिए। जैसे 4 में 1 से करेंगे तो 4 चिन्ह के साथ लेना है, तो जोड़ने घटाने पर -4 आना चाहिए और गुना करने पर 4 होना चाहिए प्लस, तो यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं -2s माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग 2s कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ s -1 बचेगा, यहाँ से -2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर 2s बचेगा, ठीक है ना, 2s, यहाँ -1 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 2s, यहाँ प्लस है चूंकि माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ -1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब दोनों से 2s माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं, दूसरा हो जाएगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर अगर माइनस इधर आएगा प्लस 2s इज इक्वल टू हो जाएगा 1, यानी s इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। यहाँ से निकालते हैं तो 2s इज इक्वल टू 1 यानी s इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, और यही हम लोग का शून्यक हो गया, ठीक है। तो शून्यक जो है यहाँ पर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा क्या 1/2, और दूसरा भी हम लोग का शून्यक 1/2, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें इसके बीच जो संबंध होता है उस संबंध को सत्यापित करें, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, संबंध लिखने से पहले हम लोग लिख लेंगे माना कि बहुपद के शून्यक अल्फा तथा
बीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको हम लोग नेक्स्ट संबंध लिखे तो पहला संबंध योग का होता है। तो पहला संबंध लिखे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करें तो 1/2 अल्फा है, बीटा भी है हम लोग का 1/2 और माइनस बी करते हैं तो बी का मान हम लोग बहुपद में देखें तो यहाँ पर है -4। तो यहाँ पर रखेंगे -4 और अपॉन में होगा ए का मान हम लोग का 1 है, 1 मतलब 4 है, 4 हो जाएगा। यहाँ एलसीएम करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर ऊपर 1 + 1 इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस 4/4। यहाँ पर 2/2 1 हो जाएगा, यहाँ 4/4 भी 1 हो जाएगा, यानी पहला संबंध जो है हम लोग का सत्यापित हो गया। दूसरा संबंध देखें तो होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा है 1/2, बीटा है 1/2 और सी जो है बहुपद में हम लोग देखते हैं तो ये 1 है और ए जो है 4 है। तो इसको यहाँ पर लिखते हैं तो 1/4 हो जाएगा, यहाँ 1/4 इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का ये भी संबंध जो है सत्यापित हो गया और ये हम लोग का प्रूफ हो गया। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और जो सिमिलर क्वेश्चन होगा वो SW के लिए रहेगा, आप लोगों के लिए SW के लिए रहेगा। उसमें कुछ अगर विशेष बातें होंगी तो मैं जरूर बताऊंगा और फिर जो नहीं बनता है क्वेश्चन वो आप लोगों को कमेंट करना है, वो क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके बताया जाएगा। हाँ, वीडियो जो है काफी लंबा नहीं हो इसलिए कुछ क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा। जैसे इसमें 3rd नंबर क्वेश्चन जो है वो हम लोग का इस प्रकार है 6x² - 3 - 7x। तो सिंपली करना क्या है बताएं आप लोगों की बहुपद जो है उसमें घात घटते क्रम में होना चाहिए। तो 7x को पहले लिख लेते हैं तो 6x² चिन्ह के साथ पहले आ जाएगा तो -7x - 3 हो जाएगा। अब इसके गुणनखंड करना है और उसी प्रकार से जैसे अभी हम लोग शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करना है वही सत्यापित करना है आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² + 8u। तो इसके अगर हम लोग शून्य ज्ञात करते हैं तो इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, सबसे पहले मान लेंगे इसको। ठीक है, तो मान लेते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, शून्यक निकाल लेते हैं, उसके बाद संबंध आप लोग को सत्यापित करना है। माना कि 4u² + 8u इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन ले लेते हैं 4u तो बच जाएगा कि हम लोग का u + 2 इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसको हम लोग को 0 मानना है तो 4u इज इक्वल टू 0 यानी u का वैल्यू आ जाएगा 0/4 यानी 0। दूसरा u + 2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से u का वैल्यू आ जाएगा -2। हाँ, ये बात याद रखना है कि जब c का वैल्यू पुट करने के बारी आएगा तो यहाँ c अचर पद नहीं है तो यहाँ पर c का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा और इस तरह से शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध हम लोग सत्यापित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोग का t² - 15। तो मान लेना है इसको, माना कि t² - 15 इज इक्वल टू 0, ये माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, t² इक्वल टू 15। अब इधर स्क्वायर है रूट बन जाएगा √15 और जब रूट के बाहर नहीं निकलता है तो प्लस माइनस में हम लोग का 15 आ जाता है। ठीक है, और इस तरह से दो हम लोग का शून्य का आ गया, एक √15 और दूसरा -√15। और याद रखना है इसमें टी वाला नहीं है, यानी हम लोग का घात घटते क्रम में नहीं दिया है तो टी का जब गुणांक नहीं दिया है, टी के गुणांक को हम लोग बी बोलते हैं, तो बी बराबर यहाँ पर 0 रख के और तब हम लोग को शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करना है। ठीक है, और इस तरह से 5 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है 3x² - x - 4। ठीक है, इस तरह से दिया है तो इसके अगर हम लोग गुणनखंड निकाल लेते हैं तो सबसे पहले मानेंगे, माना कि, ठीक है, माना कि 3x² - x - 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं तो 3x² और ये अगर इसको हम लोग तो सबसे पहले तो इसको AC निकाल लेना है तो A और C में गुना करेंगे तो -12 आएगा। अब -12 के रूप में सोचना है कि जोड़ने या घटाने पर -x आना चाहिए और गुना करने पर -12 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग 4 और 3 लेंगे, तो बड़ा वाला को पहले लिखते हैं, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, -4x और प्लस हो जाएगा 3x - 4 इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस क्यों लिए हैं, क्योंकि प्लस लेंगे तभी गुना करने पर माइनस में आएगा और घटने पर -x आएगा, इसलिए प्लस में यहाँ पर सोचना है कि प्लस लेंगे या माइनस में। अगर माइनस में लेते हैं तो हम लोग का और वैल्यू बढ़ जाता,
इसलिए यहाँ से कुछ संख्या कॉमन नहीं होने वाला है, तो यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा 3x माइनस 4। यहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं, तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगला स्टेप, 3x माइनस 4 अगर कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3। यहाँ पर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये प्लस है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, और इस तरह से 2 हम लोग को शून्य प्राप्त हो गया, जो क्या क्या है 4/3 और ये है -1। अब आप लोग को उसी तरह से संबंध सत्यापित कर लेना है। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग संबंध के रूप में सत्यापित करें, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले मानते हैं हम लोग, माना कि बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है, ठीक है। तो संबंध लिखेंगे, और पहला संबंध जो होता है योग का, जो होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। तो यहाँ पर अल्फा की जगह पर पहला शून्यक 4/3 और बीटा की जगह पर दूसरा शून्यक प्लस -1 हो जाएगा। b का मान अगर हम लोग रखते हैं बहुपद से, तो यहाँ पर -1 है, तो माइनस, और ये बहुपद का जो यहाँ पर माइनस है हम लोग का, अल्फा प्लस बीटा माइनस है, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और a का मान हम लोग रखें तो वो 3 दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 3, यहाँ 4 है, यहाँ प्लस माइनस -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम यहाँ पर 3 हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा, यहाँ 1/3 सॉल्व करते हैं, तो ये 1/3 इज इक्वल टू आ गया 1/3, और पहला संबंध सत्यापित हो गया। अब दूसरा हम लोग गुना वाला संबंध सत्यापित करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a, और अल्फा का मान हम लोग का है 4/3, और इंटू करते हैं -1 इज इक्वल टू, अगर हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है हम लोग का c का -4, और यहाँ a का जो है 3 वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पर रखते हैं, तो 4 -4 हो जाएगा अपॉन में 3, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा -4/3 इज इक्वल टू -4/3, ये दोनों इक्वल आ गया, और इस तरह से हम लोग का संबंध जो है वो सत्यापित हो गया। तो पहले क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन जो है वो आप लोग को होमवर्क के रूप में है, उसको जरूर करना है। वो हो जाने के बाद हम लोग जो है अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन जो है एग्जाम में तो डेफिनेटली रहता ही रहता है, जिसमें दिया हुआ है सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। बहुपद ज्ञात करना है। बहुपद के सूत्र से हम लोग पार्ट 1 में देख चुके हैं कि उसका सूत्र क्या होता है, जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः दी गई है। तो योग और गुणनफल दिया है, मतलब 1/4 जो दिया है वो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -1, और इसी का वैल्यू पुट करके और हम लोग को द्विघात समीकरण बहुपद निकालने हैं, ठीक है। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन इसमें सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पर सबसे पहले लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 में, माना कि सारे क्वेश्चन में एक ही पैटर्न के हैं, ठीक है ना। माना कि बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, ठीक है। और प्रश्न में दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग दिया है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है कितना, -1। अब जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो अगर हम लोग सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो बहुपद का सूत्र होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। तो जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले a का मान सोचना है। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग जानते हैं वो होता है -b/a, और ये होता है c/a। तो यहाँ पर देखिए दोनों के नीचे a है, तो जब दोनों के नीचे a है, इसका मतलब यहीं से a का मान आएगा। बस कंडीशन ये है कि दोनों के नीचे सेम a होना चाहिए, जबकि देख रहे हैं यहाँ पर 4 तो है बट यहाँ 4 नहीं है। तो हम लोग करना है क्या होगा, यहाँ पर 4 लाने पड़ेंगे। तो 4 नीचे लाना है अगर हम लोग, तो याद रखना है क्या कि -1 में जब नीचे 4 ला रहे हैं, यानी हम लोग नीचे जो है मल्टीप्लाई, नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, यहाँ पर 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा -4/4। अब a का मान जो है हम लोग डेफिनेटली यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जो क्या है 4 है। तो अब इस सबका मान यहाँ पर पुट कर दे, तो 4 इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जो है 1/4 एक्स दिया हुआ है हम लोग का, इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा अब यहां से मान रखने हैं, पहले वाला नहीं रखना है, यहां से रखना है, जो होगा -4/4। ठीक है, और इस तरह से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, जो होगा -x, यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल आउट होकर -4 आ जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग का दिया हुआ है √2 और 1/3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इसी पैटर्न पे बनाना है। माना कि बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो हम लोग को अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है क्या, √2, और अल्फा इंटू बीटा हम लोग को दिया हुआ है क्या, 1/3। यहाँ करेंगे क्या हम लोग, नीचे 3 है ना, तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, तो ऊपर नीचे दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3√2/3। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। बस यही बात याद रखना है कि दोनों के नीचे जो है सेम हो जाना चाहिए, जहां से a का मान जो है हम लोग का 3 आ जाएगा, और px के अगर टर्म में हम लोग निकालते हैं तो जो फॉर्मूला होता है उसको लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, और यहाँ से अगर हम लोग a का मान रख देते हैं 3, तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जो है 3√2/3 हो जाएगा, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3 हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3x स्क्वायर, यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, तो 3√2x, यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, +1, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का दिया हुआ है, जो है 0 और √5। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा 0 है, अल्फा इंटू बीटा 0 है, तो यहाँ पर वैल्यू रख लेना है, और देखिए दोनों के नीचे यहाँ पर 1 है, दैट मीन्स इसमें a का मान जो है 1 आएगा, और इसी फॉर्मूला पर हम लोग को वैल्यू रखने हैं और हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो ये जो है आप लोग के लिए होमवर्क में रहेगा, डेफिनेटली आप लोग क्वेश्चन करना है, नहीं आता है तो कमेंट करना है, जैसे ही ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोग को फिर से सॉल्व करके अपलोड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी पैटर्न पे होगा। सबसे पहले a का मान जो है, दोनों के नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, a का मान जो है इसमें भी 1 रख के और फॉर्मूला पुट करना है और सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर -1/4 दिया है और फिर 1/4 दिया है, दैट मीन्स यहाँ पर a का जो वैल्यू है नीचे सेम है, दैट मीन्स 4 आ जाएगा, और यहीं पे वैल्यू हम लोग को फॉर्मूला में पुट करना है और आंसर ला लेना है। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग का 4,1, दैट मीन्स यहाँ पर 1 a का वैल्यू जो है 1 आएगा, और इस तरह से फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है और सॉल्व कर लेना है। ठीक है ना, जिस पैटर्न से बनाए उसी पैटर्न से अगर आप बनाते हैं तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों के नहीं छूटेंगे, और इतने क्वेश्चन कर लेते हैं मतलब हम लोगों का एक्सरसाइज 2 जो हम लोग बहुपद बना रहे थे 2.2, 2.1 में ग्राफ था, 2.2 में हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व करने थे, तो 2.2 जो है समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, इसके दैट मीन्स 2.3 नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय।